ये जो मनुवादी सरकार, ये सामंतवादी लोग और बड़े बड़े उद्योगपतियों को आदिवासियों को जमीन दे रहे हैं। आदिवासियों के नाम पर विस्थापित हजारों हमारे किसान भाइयों को विस्थापित कर दिया, हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर दिया नर्मदा में सरदार सरोवर डैम के नाम पे। लेकिन उस सरदार सरोवर का डैम का पानी किसको दे रहे हैं? अडानी और अंबानी को दे रहे हैं। आपको उसका लाभ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। हमारे नर्मदा नदी में भी बाढ़ आई है। नर्मदा नदी से बाढ़ में हमारे धार जिले के, बड़वानी जिले के, अलीराजपुर जिले के और झाबुआ जिलों के इतने आदिवासी लोगों के घर ऐसे पानी में जलमग्न हो गए हैं। हम पिछले 8 दिनों से वहां लगे हुए हैं। वहां पर उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, उनके पास घर नहीं है, उनके घर पूरे शमशान बन चुके हैं, चारों तरफ पानी के टापू से भर गया। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी जो और यहाँ की जो सरकार, इन्होंने जो सर्वे किया है उसमें बोल दिया कि 1 से ऊपर 1 इंच पानी नहीं आएगा, लेकिन उसके ऊपर भी 20-20 फीट ऊपर पानी आ गया। सारे के सारे घर जलमग्न हो गए हैं। उन लोगों ने अनाज तक नहीं निकाल पाए, उन लोगों ने अपनी गाय बकरियां नहीं निकाल पाए, उन लोगों ने घर का एक चारा नहीं निकाल पाए और उन लोगों ने घर में जो अपनी जमीन की जो पावतियां रखी वो भी नहीं निकाल पाए। ये उनकी स्थिति है आज की। लेकिन वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, उनको इतनी भी नहीं शर्म आई है कि इस प्रदेश के जो आदिवासी, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े वर्ग जो तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनके बीच में जाकर उनकी बात सुने। उनकी बात सुनने के पास उनके पास समय नहीं है। लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा अमृत बरसा दिया जो आप लोगों के बीच में आशीर्वाद यात्रा लेकर आप लोगों के बीच में आशीर्वाद मांगना है? क्या आप लोग उसको शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद देंगे? माता है कितने लोग शिवराज सिंह चौहान सरकार को आशीर्वाद देंगे? हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग दोगे? तो ऐसी लुच्ची, बेईमानी और जैसी झूठी और मक्कारी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का समय है मेरे साथियों, वरना ये हमारे आदिवासियों की जंगल भी जाएगी, उनके घर भी टूटेंगे, उनकी जमीन भी जाएंगे और ना उनको पानी मिलने वाला है। आप लोगों को एक और बात बता देना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले धार जिले के मनावर विधानसभा में डूब प्रभावित जो गाँव है वहां पे हमारे जयेश के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी रात भर उसके गांव में गए। ऐसा कोई सा गांव नहीं बचा जिसका एक भी घर बच गया है, पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। लेकिन यहाँ के प्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, कोई या तो धार जिले का कलेक्टर एक भी आकर वहां भटक नहीं रहा है। सिर्फ वहां से बात कर रहे हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं। अरे आप काय का सर्वे करवा रहे हो भाई? आप जाकर देखिए वो कैसे रह रहे हैं। उनके लिए सोने को घर नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि हम आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। आप लोगों के बीच में आशीर्वाद लेना रहे। और आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं, इस देश के जिस प्रकार से जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासियों के संघर्ष के लिए जो लड़ाई लड़ी थी, आदिवासी शब्द के लिए लड़ाई लड़ी थी, हमको हक चाहिए, हमको आदिवासी शब्द से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। इस संकल्प के साथ हम लोगों को जाना पड़ेगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, आप सामाजिक रूप से मजबूत होइए, आप सांस्कृतिक रूप से मजबूत होइए, लेकिन आप जब तक राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होगे और जब तक आप विधानसभा और लोकसभा में आपके युवाओं को नहीं भेजोगे, आपके समाज के व्यक्ति को नहीं भेजेगा, जो आदिवासी समाज की एक जाजम पर बैठ के बात करने वाले व्यक्ति को वहां नहीं भेजोगे, इस विचारधारा को नहीं भेजोगे, तब तक आपको ऐसे छलनी करते रहेंगे, आपके साथ शोषण, अत्याचार और बर्बरता बढ़ती जाएगी, नहीं तो आपका कभी समाधान नहीं। इसलिए आपको मैं कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव आने वाला है और 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है। हमारे भाई भीम आर्मी के हमारे साथी पहुंचे, उनका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फुले सिंह भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इस मध्य प्रदेश की सरकार के साथ साथ केंद्र में बेटी मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय है, क्योंकि उसने सिर्फ अपना एक जन्म दिवस का केक काटने के लिए हजारों आदिवासियों, किसान, मजदूरों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। इसलिए सरदार सरोवर डैम का पानी नहीं छोड़ा और ऊपर से इतना बांट रहा है कि पूरे के पूरे गांव समंदर बन चुके हैं। वहां पे आप लोग जाकर वास्तविकता देखोगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। आप लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ के अभी मैं मंदसौर की बात बताना चाहता हूँ। हमारे युवाओं ने यहाँ पे मूर्ति स्थापना के लिए जगह की बात करी है, लेकिन यहाँ के कलेक्टर महोदय और यहाँ के जितने भी अन्य समाज के लोगों ने उसका विरोध करा। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज किसी भी धर्म का विरोधी नहीं है, किसी भी जाति का विरोधी नहीं है, किसी की समुदाय का विरोधी नहीं है। आदिवासी इस प्रकृति को पूजने वाला आदि व्यक्ति है। अगर आप उसके साथ छेड़ोगे तो आपको छोड़ेंगे नहीं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। हम कहेंगे मंदसौर की धरती पर हमारे क्रांतिकारियों की मूर्ति स्थापना होगी और ये होकर रहेगी। ये जयेश युवाओं का वादा है, ये आदिवासी परिवार का वादा है। मैं आपको कहना चाहता
हमको भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी मिली है। हम हर धर्म को मानते हैं, हर समुदाय को मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रकृति पूजक को आप 2 इंच की जमीन नहीं देंगे। अगर आप ये 2 इंच की जमीन नहीं देंगे, दूसरे की किसी की मूर्ति स्थापना हम नहीं होने देंगे। इतना भी हम वादा करते हैं आपसे। आज बहुत सारे वक्ताओं ने बात रखी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बात रखी, हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन वास्तव में युवा साथियों को कहना चाहता हूं कि जय आदिवासी युवा शक्ति जयेश ने इस देश के अलग अलग समुदाय में जो आदिवासी समुदाय बटा था उसको एक मंच पर कैसे लाए, एक जाजम पर कैसे लाए, आदिवासी के नाम पर कैसे एकजुट करे, इसके लिए लगातार पिछले 10 वर्षों से काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज मध्य प्रदेश के साथ साथ 10 राज्यों में से जयेश के युवा आज खड़े हैं और आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप ये ना सोचे कि मंदसौर के जयेश युवा अकेले हैं। आपके साथ, आपके पास जब भी जरूरत पड़ेगी तो आपके साथ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के सारे युवा आपके साथ आएंगे और आपके बीच में खड़े रहेंगे। ये मेरा वादा है। साथियों, जिस प्रकार से हमारे राजस्थान में, जिस प्रकार से हमारे गुजरात में जो आदिवासी सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं, हमको किसी की बुराई नहीं करनी, हमको एक जाजम पर आके बैठने की जरूरत है, क्योंकि हमको अलग अलग समुदाय में, अलग अलग जातियों में बांटकर जो रखा गया है, किसी को भील के नाम पे बांटा, किसी को बिलाला के नाम पे बांटा, किसी को गोंड के नाम पे बांटा, किसी को कोरकू के नाम, किसी मुंडा, किसी को ओराव, किसी को संथाल, तो किसी को अभी हमारे गुजरात में राठवा। अगर आप ऐसी उपजातियों में बट कर रहोगे और अलग अलग रहोगे, अपने अपनी उपजाति के पैरवी करोगे, तो आपको कब आदिवासी और एसटी कैटेगरी से बाहर उखाड़ के फेंक देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये समय है, आप अपने आप को एक आदिवासी के नाम पे एक हो जाइए। आप ये ना बोले कि मैं फलाना ठाकुर हूँ, मैं भिलाला हूँ, मैं बाराला हूँ, मैं गोंड हूँ, मैं राठवा हूँ। आप इस मुकाबले में मत रहना। इस देश में आपको कब उखाड़ के, कब इस आदिवासी के या इस एसटी कैटेगरी से बाहर उखाड़ के फेंक देंगे आपको पता भी नहीं चलेगी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जितने भी हमारी जो मांझी कम्युनिटी थी, जो पनेरिया कम्युनिटी थी, उनको आदिवासी से ओबीसी में डाल गया है। और बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसको सामान्य में डाल दिया गया है। उनके पास कोई लड़ने वाला नहीं, उनका कोई सामाजिक संगठन नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी रीति रिवाज छोड़ दी, अपनी परंपरा छोड़ दी, अपनी पहचान छोड़ दी, अपनी संस्कृति छोड़ दी, अपनी बोली, अपनी भाषा छोड़ दी, इसलिए उनको निकाल के फेंक दिया। तो आप अपनी बोली, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति को संरक्षित करके रखिए, आदिवासियत को नाम पर एकजुट होकर रहिए, अन्यथा आपको कभी भी उखाड़ के कहीं फेंक देंगे, पता नहीं चलने वाला है। साथियों, कहने की बहुत सारी बात है, लेकिन मैं दुष्यंत कुमार की चंद पंक्तियां के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे वक्ता, मेरी माता बहनें बहुत देर से बैठी भूखी प्यासी, तो दुष्यंत कुमार ने जो पंक्तियां दी है उसी पंक्तियों के हमारे जयेश युवा ने काम किया है। हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी सामाजिक संगठन ने काम किया कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये मेरे सीने में न सही, मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में ही सही, लेकिन ये आग जो मंदसौर की धरती से जली है पूरे प्रदेश में जलनी चाहिए, पूरे प्रदेश में जलनी चाहिए। इसी के साथ जय जवाहर, जय आदिवासी, जिंदाबाद, जय भील प्रदेश।